तो भैया गेमिंग लैपटॉप खरीद रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च कर करके परेशान हो चुके हो, कौन सा खरीदें, किस ब्रांड का खरीदें, कौन सी सीरीज खरीदें। तो बता देते हैं आपको कैसे खरीदा जाता है लैपटॉप, थोड़ा बहुत ज्ञान दे देते हैं आपको इस चीज के लिए। किस ब्रांड में कौन कौन सी सीरीज आती है, कौन सी सीरीज हमारे लिए बढ़िया हो सकती है एज पर यूसेज। तो भैया कौन सी सीरीज ट्रेंडिंग में चल रही है, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सुटेबल है, कौन से ब्रांड में क्या क्या सुटेबिलिटी आती है, कौन कौन सी सीरीज आती है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा आसूस की बात करते हैं। इनिशियली हम पहले जाते हैं आसूस सर्च करते हैं लैपटॉप खरीदने के लिए। गेमिंग लैपटॉप मतलब आसूस हो गया, MSI हो गया, लेनोवो हो गया, तो मतलब गेमिंग का मतलब आसूस आ जाता है आज की डेट में। तो बात कर लेते हैं आसूस के लिए कैसे है। आसूस के अंदर इनिशियल आता है टफ गेमिंग। टफ गेमिंग लैपटॉप आ जाता है इनिशियली। टफ के अंदर दो सीरीज आती है, हमारा ए सीरीज आ जाता है, दूसरा आ जाता है हमारा एफ सीरीज आ जाता है। तो ए सीरीज और एफ सीरीज में क्या फर्क होता है आपको मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो यही है, हमें बहुत बड़ा टेंशन होता है कि हमें ए सीरीज खरीदनी है, एफ सीरीज खरीदनी है। तो ए सीरीज इज फॉर AMD प्रोसेसर। जहां कहीं हमें AMD का प्रोसेसर मिलने वाला है, वहां पे आपको आसूस में ए सीरीज का टफ गेमिंग मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं एफ सीरीज की, तो एफ सीरीज आने वाली है आपकी इंटेल प्रोसेसर के साथ। इसमें आपको कोई भी ग्राफिक कार्ड मिल सकता है, RTX 3050, 2050 या आपका GTX 1650, ये सब मिल सकते हैं ग्राफिक कार्ड आपको। बट प्रोसेसर पे वेरिएंट है ए और एफ का। उसके बाद आएगा टफ डैश। टफ डैश जो है आपका बेसिक जो आपका टफ गेमिंग है उससे थोड़ा सा बेटर प्रोडक्ट हो जाता है। टफ डैश थोड़ा बिल्ड क्वालिटी अच्छा हो जाता है, कूलिंग सिस्टम थोड़ा एडवांस हो जाता है और थोड़े फीचर्स में आपको ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। तो जहां हमें इनिशियल खरीदना है वहां हमें पहले प्रोसेसर के हिसाब से देखना है। ऐसा नहीं कि ए सीरीज बेटर है या एफ सीरीज बेटर है, डिपेंड करता है मशीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उस हिसाब से मशीन आपको बेटर मिलने वाली है। तो सबसे बड़ी बात यही आपको जरूर ध्यान रखनी। दूसरी बात कर लेते हैं कि अब हाँ टफ है हमारे पास में, टफ डैश है, भाई हमें और अच्छा खरीदना है तो टफ डैश पे ना जाके, जहां हमारा बजट थोड़ा स्ट्रेस्ड है, अच्छा बजट है हमारे पास में, तो वहां हमें ROG पे जाना है। ROG क्योंकि एसूस का एक सुपर प्रीमियम गेमिंग सेगमेंट है ROG। ROG में आपको काफी वैरायटी मिलेगी। ROG में आपको मिलने वाला है जेफरस मिलने वाला है, आपको फ्लो मिलने वाला है, तो काफी वैरायटी आती है एसूस के अंदर भी, ROG सीरीज के अंदर, जहां आपको प्रीमियम सेगमेंट की गेमिंग और डिजाइनिंग के लिए प्रोडक्ट्स मिलने वाले। तो एसूस के अंदर हमें मिलने वाला है ए सीरीज, एफ सीरीज, टफ डैश, टफ के अंदर, डैश के अंदर, एंड देन आपको मिलने वाला है ROG सीरीज। तो भैया अपने बजट के हिसाब से हमें देखना है, बट पहले हमें हमारे कॉन्फ़िगरेशन को जरूर देखना है। और हाँ, हमेशा ये जरूर ध्यान रखें कि ब्रांड टू ब्रांड कंपेयर करके ही हमें प्रोडक्ट परचेज करना है। हर ब्रांड की कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलने वाली है इस चीज के अंदर। जैसे कि लेनोवो में भी आता है प्रोडक्ट इस टाइप का, asus में भी आता है, HP में भी आता है और डेल में भी आता है हमारा। अब बात करें तो हम लेनोवो के अंदर, तो लेनोवो के अंदर भैया इनिशियल जो आता है आइडियापैड गेमिंग आता है। अभी आइडियापैड गेमिंग को कंपनी ने अपग्रेड कर दिया है। पहले जो आइडियापैड गेमिंग था वो बेसिक था, इंजन जो कूलिंग इंजन था इतना बेटर नहीं था, इतना इंप्रूव नहीं था। बट जो अभी करंटली आइडियापैड गेमिंग आया है उसके अंदर जो इंजन आया है कूलिंग का वो अपग्रेड कर दिया गया है, तो काफी बेटर है। आइडियापैड गेमिंग सीरीज भी कंपनी ने काफी अपग्रेड कर दी है। तो आप आइडियापैड गेमिंग की अपग्रेडेड इंजन, कूलिंग इंजन वाली सीरीज है ना, वो आप देख सकते हो। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि भैया पहले तो लेनोवो का लीजन सीरीज का काफी हमें चीप रेट में मिल जाता था, जैसे कि आपको 80 की रेंज में, 70 की रेंज में हमें आपको लीजन मिल जाता था। बट अभी जो मिलने वाला है आपको, कंपनी ने मिड सेगमेंट में आइडियापैड गेमिंग से ऊपर कंपनी ने एलोक्यू लॉन्च कर दिया है। एलोक्यू बोलते हैं ना कि बिलो देन लीजन एंड अपर देन आइडियापैड गेमिंग सीरीज का गेमिंग लैपटॉप है अपना। तो आप ये भी देख सकते हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी होती है, कूलिंग सिस्टम काफी ज्यादा रिफाइंड कर दिया गया है, बहुत अच्छा मतलब ग्रिलिंग है। देखिए आप दिखा देता हूं आपको मैं, काफी अच्छी ग्रिलिंग भी है इसके अंदर, और पीछे से कूलिंग सिस्टम देखिए काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। तो एलोक्यू बोलते हैं ना कि हमारा टफ डैश से भी अपग्रेडेड सीरीज है, तो एलोक्यू पे आप जा सकते हैं इजीली। बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन कम प्राइसिंग में दे रही है लेनोवो इस टाइम इस स्टेज के अंदर। और हाँ, जब हम बात करते हैं लीजन की, तो भैया लीजन तो शानदार आने वाला ही है, उसकी कोई बात ही नहीं है। उसमें तो आपको बेटर क्वालिटी मिलने ही मिलने वाली, क्योंकि वो तो बड़ा ही सुपर प्रोडक्ट निकलने वाला है इसके साथ में आप। तो अब बात कर लेते हैं डेल के अंदर, तो भैया डेल में चल रहा है जनरली दो सीरीज, जी सीरीज गेमिंग लैपटॉप एंड सेकंड वन इज एलियनवेयर। तो देखिए आपको पता ही है कि गेमिंग सेगमेंट का बादशाह है एलियनवेयर, तो सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट है गेमिंग के अंदर, पर पावरफुल प्रोडक्ट है। हाँ, लेकिन हम बात कर लेते हैं जी सीरीज, तो जी सीरीज भी हमारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस में आ रहा है करंटली। अब देखेंगे जी सीरीज के बारे में पहले मैं वीडियो बना चुका हूं पूरे प्रोडक्ट कंपैरिजन की, वो भी आप जरूर देखिएगा। और जी सीरीज की क्वालिटी की बात करते हैं तो जो प्राइस रेंज करंटली डेल दे रहा है जी सीरीज के साथ में, वो बहुत ही मतलब रीजनेबल प्राइसिंग में दे रहा है। 12 जनरेशन गेमिंग एच क्लास प्रोसेसर विद 3050 ग्राफिक्स विद 8GB एंड 16GB एंड ऑल्सो 13 जनरेशन का इतना अच्छा, इतने कम प्राइसिंग में प्रोडक्ट दिया है, जो कि किसी और ब्रांड के पास में इतने कम प्राइसिंग में नहीं है। तो बहुत ही लीडिंग प्रोडक्ट आ गया हमारा 13 जनरेशन के अंदर डेल के अंदर जी सीरीज में। तो आपको अगर 13 जनरेशन का 70 to 75 रेंज में लैपटॉप लेना है गेमिंग के अंदर, तो आप लीजिए डेल का जी सीरीज का 5530। बहुत ही शानदार 6GB ग्राफिक कार्ड में लैपटॉप मिलने वाला है हमें वो। 6GB ग्राफिक कार्ड 13 जनरेशन प्रोसेसर के अंदर बहुत ही बढ़िया लैपटॉप आ रहा है। तो भैया अगर आपका 50 से 60 का बजट है तो आप जाइए लेनोवो आइडियापैड गेमिंग एंड asus
टफ के ऊपर। तो भैया बात कर लेते हैं एचपी कंपनी की। तो एचपी कंपनी के अंदर क्या क्या आता है, पहले की टाइम में आता था पवेलियन गेमिंग सीरीज। पवेलियन गेमिंग के बाद में कंपनी ने लॉन्च किया है विक्टस। भाई पवेलियन गेमिंग को कंपनी ने धीरे धीरे बंद कर दिया है, अब विक्टस ही ज्यादातर चल रहा है। लो सेगमेंट एंड मिड सेगमेंट में कंपनी के पास है विक्टस, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद में बात कर लेते हैं तो आता है ओमेन। ओमेन जो प्रीमियम गेमिंग सेगमेंट की मशीन आती है वो ओमेन के अंदर आती है एचपी। क्योंकि हमने जाना कि कौन कौन सी सीरीज कौन कौन से ब्रांड के अंदर आती है। अभी हम बात कर लेते हैं कैसे हमें चॉइस करना चाहिए कि भैया 50 से 60 में हम क्या ले सकते हैं, 60 से 70 में हम क्या ले सकते हैं, 70 से 80 में हम क्या ले सकते हैं, और आगे रेंज के अंदर हम क्या चॉइस कर सकते हैं। तो भैया हमें पहली बात क्या डिसाइड रखनी कि हमारा यूसेज कैसा है। भैया गेमिंग का यूज है आपका या फिर आपका डिजाइनिंग का यूज है। अगर आपका गेमिंग का यूज है तो आपको डिस्प्ले क्वालिटी में हायर फ्रिक्वेंसी, मतलब जो आपका रिफ्रेश रेट है वो हायर लेना है। हमेशा ये देखना है कि आपको 60 हर्ट्ज का लैपटॉप नहीं खरीदना, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, कितना अच्छा प्रोडक्ट हो, क्योंकि आप जब उस पर गेमिंग करेंगे तो आपको उतना अच्छा उसमें रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा और आपको एफपीएस डाउन जाएगा और आपको काम करने में, आपको गेमिंग करने में दिक्कत आएगी। तो भैया मिनिमम 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले लेनी है। इनिशियली आपको जरूर ध्यान रखना है। प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। तो भैया 60,000 तक हमें क्या क्या मिल जाने वाला है आपको बता देता हूँ। 60,000 की रेंज में आपको लेनोवो के अंदर एंड एचपी के अंदर एंड असूस के अंदर तीनों ब्रांड में मिल जाएंगे लैपटॉप। आपको डेल आपको 60,000 में नहीं देगा। तो डेल आपको कहां तक देगा, 70,000 में देगा। भैया बताएंगे डेल के बारे में, पहले जान लेते हैं इन तीन ब्रांड्स के बारे में। तो भैया इनके अंदर आपको मिल जाने वाला है 11 जनरेशन प्रोसेसर, 12 जनरेशन प्रोसेसर, ठीक है। इंटेल में आपको 2 वेरिएंट मिल जाएंगे। असूस देगा आपको 11 जनरेशन i5 या फिर आपको देगा Ryzen 5 प्रोसेस। इसमें आपको ग्राफिक कार्ड, अभी भी GTX सीरीज नहीं खरीदना है हमें, GTX सीरीज बंद हो चुका है। RTX के अंदर RTX 2050 आ गया है, RTX 3050 आ गया है। इनिशियली हमें RTX 2050 कम से कम खरीदना है। 3050 खरीद तो बहुत बढ़िया हो जाता है, फिर तो शानदार चीज हो ही जाती है। 2050 मिनिमम चॉइस करना है। रैम आप 8 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, एज पर योर बजट। गेमिंग लैपटॉप लगभग रैम अपग्रेडेबल आते हैं, बट बहुत सारे मॉडल्स ऐसे होते हैं जिसमें रैम अपग्रेडेबल नहीं भी होती है। तो हमें जरूर चेक कर लेना उसके स्पेसिफिकेशन में कि भैया एक स्लॉट खाली है ना उस लैपटॉप के अंदर, से हम एक्स्ट्रा रैम पुट करके अपने लैपटॉप को बूस्ट कर सके। तो बात कर लेते हैं एसएसडी की। तो भैया हमेशा चॉइस करनी है हमें 4 जनरेशन की एसएसडी। एनवीएमई में 4 जनरेशन की एसएसडी चॉइस करनी है हमें। 3rd जनरेशन का प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदना है। स्पेसिफिकेशन में आप जरूर ये चेक कर लेना है कि 3rd जनरेशन की एसएसडी है तो वो प्रोडक्ट हमें डिनाई करना है परचेस करने से। तो प्रोसेसर हमने जाना कि भैया 11 जनरेशन मिनिमम खरीदना है या फिर Ryzen 5 के अंदर भैया कौन सी सीरीज चल रही है, 6 जनरेशन और 7 जनरेशन। आपको Ryzen 5 के अंदर 7 जनरेशन तक प्रोडक्ट आ चुके हैं अभी, तो आप वो चॉइस कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बजट रेंज में आ जाएगा, 60 से 62 की रेंज में आराम से आ जाएगा विद 2050 ग्राफिक्स। हम बात करते 3050 की तो 65 की रेंज में चला जाएगा आपका। तो अब हमने जाना कि हमें 60 तक क्या परचेस करना चाहिए, क्या क्या हमें चॉइस करना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट हमें क्या क्या लेनी चाहिए हमारी। अब बात कर लेते हैं 70,000 की रेंज में। तो भैया 70,000 की रेंज में आपको लगभग ब्रांड्स के जो 70 की रेंज है उसके अंदर क्या मिल जाएगा आपको, i5 12 जनरेशन और 13 जनरेशन। 12 जनरेशन तो मिनिमम मिल ही जाएगा आपको इसके अंदर विद RTX 3050 विद 16 GB रैम। भैया 70 तक आपको इजीली मिल जाना है, आपको सभी ब्रांड से मिल जाना है। इससे ऊपर कोई ले रहा है तो वो बोलता है ना कि हायर पैसा मांग रहा है आपसे, ज्यादा पैसा मांग रहा है, तो वो हमें थोड़ा सा देख कर खरीदना है। भाई कोई डिस्काउंट आ रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट आ रहा है, स्पेशल कैशबैक आ रहा है, तो वो अवेल करके हमें इसकी कॉस्टिंग को मिनिमम लेके आना है, मिनिमम 68 to 70,000। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और ऊपर जाए तो हम भैया और 2-3 हजार 5,000 फालतू खर्च करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, भैया 13 जनरेशन का लैपटॉप मिल जाएगा डेल का। 13 जनरेशन डेल गेमिंग मिल जाना है आपको विद 8 GB एंड 16 GB रैम। और क्या मिल जाना है इसके अंदर आपको 6 GB का ग्राफिक कार्ड, RTX 3050 6 GB ग्राफिक कार्ड। तो ये भी आप बहुत बढ़िया प्रोडक्ट चॉइस कर सकते हो। या फिर अब क्या मिलना है आपको, LOQ सीरीज के अंदर आपको 12 जनरेशन विद 6 GB ग्राफिक कार्ड, वो भी 72 की रेंज में आ रहा है प्रोडक्ट, काफी अच्छा प्रोडक्ट है। भैया वैरायटी हमारे पास सारी अवेलेबल होती है लैपटॉप्स, आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं। सारे मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, जो नहीं होते वो अरेंज भी कर देते हैं हम आपके। हम सभी ब्रांड से एफिलिएटेड हैं, सभी ब्रांड से हम अथॉराइज्ड हैं। डेल लीजिए, एचपी लीजिए, असूस लीजिए, लेनोवो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम बात कर लेते हैं कि भैया क्या बेनिफिट मिलेगा हमारे यहाँ से खरीदने का। स्पेशल कैशबैक मिलेंगे आपको, सभी ब्रांड्स के जो कैशबैक होते हैं वो मिलेंगे, वारंटी ऑफर मिलेगा, और सबसे बढ़िया बात भैया क्या मिलेगा आपको, बेटर सजेशन मिलेगा हमारे यहाँ से, जो आपको कोई जल्दी से नहीं देगा। हम आपको देंगे बेटर सजेशन की कौन सा प्रोडक्ट आपको सूट करता है, आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए आपके यूजर्स के हिसाब से। आप आइए हमारे स्टोर पे, देखिए प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट हमें बताइए कौन सा लैपटॉप आप, कैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, हम आपको सजेस्ट करेंगे हमारे हिसाब से, हमारे नॉलेज के हिसाब से कि आपके लिए ये प्रोडक्ट इस रेंज के अंदर सूटेबल है, और फिर आप उस प्रोडक्ट को परचेज कीजिए। भैया कंपलसरी नहीं हमसे खरीदना है, आप हमसे सजेशन लीजिए, कहीं से भी खरीदिए, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं हमारे पास में, ठीक है। आइए हमारे रिकमेंडेशन देखिए, प्रोडक्ट परचेज कीजिए, फिर रिव्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।